हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं बुल रन के ऊपर और क्या वो कौन से कॉइन हो सकते हैं जो इस बुल रन पे अपना हाईएस्ट एटीएच तक बना के जाएंगे, और ऐसे कौन से कॉइन हो सकते हैं जहां पर अगर आपके एसेट्स है तो आपको वो प्रॉफिटेबल या फिर एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएंगे। तो चलिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अपने तथ्यों के अनुसार आप भी इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, वीडियो के आधार पर डिसीजन मत लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको रोजाना की अपडेट्स यहां पर मिलती रहे। और रोजाना की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जहां पर आपको क्रिप्टो संबंधी अवेयरनेस, रेवोल्यूशन या फिर कुछ न्यूज भी आती रहेगी और कुछ फ्री एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज भी डेली बेस पे आपको क्लेम करने के लिए वहां पे प्रोवाइड होगी। तो आप वो चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। तो गाइज, आपको मार्केट दिख रही है कि मार्केट बहुत बेहतर जा रही है, बुल रन एक अच्छी स्थिति में जा चुका है। आपने देखा होगा कि जो बिटकॉइन है वो अपना हाईएस्ट एटीएच अभी पीछे कुछ दिनों पहले बना चुका है, $1,23,000 तक वो मूव ऑन हो चुका है। सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन यहीं तक इस बुल रन में मूव होना था या फिर से भी आगे जाना था। तो ये इस बात की हम कोई गारंटी या फिर कोई ऐसी चीज नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मार्केट में बिटकॉइन को बड़ी बड़ी कम्युनिटीज द्वारा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है या फिर इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा खरीदा जा रहा था भर भर के, जस्ट लाइक ब्लैक रॉक वगैरह ने खरीदा था उसको, और बहुत सी गवर्नमेंट्स ने, अमेरिका ने उसको रिजर्व में डाला था। तो उसकी जो बिटकॉइन की आज की डेट में हाइप है वो इतनी ज्यादा बन चुकी है कि उसको आप अमेजन के बाद वो 4th नंबर पे आ चुका है। एक वर्ल्ड क्लास, जो टॉप क्लास जो एसेट्स होते हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, तो संपत्ति बनाने के लिए बिटकॉइन नंबर 4थे या 5वें नंबर की पोजीशन पे आ चुका है, गोल्ड पहले नंबर की पोजीशन पे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊं कि बुलरन की जो अभी स्थिति है ये अन्य स्थिति या अन्य बार की बुल रन से थोड़ी अलग है। वो पता क्यों है? क्योंकि पहले ग्लोबली एक्सेप्टेंस ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को नहीं थी, और दूसरी बात, यहां पर किसी भी व्यक्ति के किसी भी कमेंट का या फिर किसी भी प्रकार की चीजों का कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आज की डेट में छोटी छोटी न्यूज का या नेशनल न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिप्टो पे। इंटरनेशनल न्यूज का फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी वो न्यूज जिसमें पारदर्शिता हो, जो कोई बड़ी न्यूज हो या वाकई जिससे उतल पुतल हो सकता है, एक एनालिसिस हर व्यक्ति का एक सही न्यूज के प्रति हो, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ग्लोबली एक्सेप्टेंस अच्छी हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी पर, इसलिए फर्क भी सिर्फ फेयर और गुड न्यूज का या फिर एक सही न्यूज का ही पड़ता है, जिसका अन्य इंडस्ट्रीज या अन्य चीजों से भी संबंध हो। तो गाइज, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो बुल रन है वो एक अलग स्थिति में जा रहा है, जिसकी प्रिडिक्शन या कल्पना करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है सबके लिए। लेकिन बुल रन की एक चीज है जो हर बार बुल रन में रिपीट होती है, वो ये है कि कब वो बुलिश रहता है, कब वो थोड़ा मध्यम जाता है। जो ये अगस्त और सितंबर का टाइम है, इसमें हल्का बुलिश के साथ बियरिश भी रहती है मार्केट। लेकिन आप किसका भी देखें बुल रन या कुछ और चीजों को भी देखें, तो जब हेल्विंग होती है उसके बाद, तो आपने देखा होगा कि जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास का जो समय होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास का समय, 3 महीनों का, ये क्रिप्टो जगत के लिए एक बुलिश जैसा सिग्नल होता है। अच्छे राइज होते हैं सारे के सारे कॉइन्स इस दौर में। तो हमें भी उम्मीद है कि बुल रन का जो इस बार के 2025 का जो बुल रन का जो एंडिंग है वो एक हैप्पी एंडिंग के रूप में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिसको भी एसेट्स हैं थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे दिख रहे हैं तो इंतजार करें, बेहतर प्रॉफिट भी आने वाले समय में उसमें हो सकता है। जो सवाल आता है बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन $1,50,000 तक भी जा सकता है या फिर यहीं पर अपने हाईएस्ट एटीएच पर भी रह सकता है, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊं कि अगर दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, अगर बिटकॉइन सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी कॉइन है, तो नंबर दूसरा जो ट्रस्टवर्दी कॉइन है वो अल्ट कॉइन का सुप्रीम लीडिंग कॉइन है, जिसका नाम है इथेरियम। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम आपको दिख रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $4630 इथेरियम का प्राइस है। और आज से 1 महीना पहले मैंने आपको बताया क्या सबको पता है कि इथेरियम फंस चुका था बुरे तरीके से, और अब उसकी जो प्राइस थी वो 1400 कुछ डॉलर तक पहुंच चुकी थी, मतलब 1400 से $1500 के बीच पहुंच चुकी थी। और आज 1 महीने के अंदर उसने कमबैक पकड़ते हुए, जैसे ही बिटकॉइन, बोलते हैं ना कि बुल रन में एक ट्रिकी सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं, बुल रन का संकेत कैसे पता चलता है, कौन सा चीज क्या होने वाला है।
बुलरन का जो मेन जो क्रिप्टो का लीडिंग कॉइन है वो बिटकॉइन है। जब बिटकॉइन बढ़ना शुरू हो जाता है तो समझो बुलरन वगैरह चल रहा है कुछ ना कुछ, अच्छा बुलिश मार्केट है। और जब बिटकॉइन हाईएस्ट एटीएच को पार करने के बाद फंसता है ना, वापिस आता है 5-10% फंसता जैसा है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है, तो समझो वो मौका मिल चुका है दूसरे कॉइन को बढ़ने का। दूसरा कॉइन कौन है उसके पीछे? वो इथेरियम है। और इथेरियम उसके बाद लगातार मूव ऑन हो रहा है। बिटकॉइन 1,23,000 डॉलर हाईएस्ट बनाने के बाद उसके पास नहीं पहुंचा, अभी दोबारा उसके आसपास स्ट्रगल कर रहा है, 5-10 हज़ार डॉलर के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो लेकिन इतना जरूर है कि इथेरियम 1400-1500 डॉलर से मूव होता हुआ आज 4630 डॉलर तक पहुंच चुका है। और इसका हाईएस्ट एटीएच पता है कितना है? 4891, 4891 डॉलर। तो ये कुछ ही दिनों में 4891, बल्कि आज भी कर सकता है, पार कर सकता है, अपना नया एटीएच बना सकता है। और इस बार उम्मीद है कि इथेरियम 5000 डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगा। हो सकता है, प्रेडिक्शन कुछ लोगों का कहना है कि 6000 डॉलर भी इस बुलरन में जा सकता है। ये क्या खास बात है इथेरियम की? अब खास बात इथेरियम की है, बिटकॉइन के बारे में तो सबको पता है, ऑलरेडी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं कई प्रकार की, लेकिन इथेरियम के बारे में हमने कभी पहले इतना जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं कि इथेरियम नंबर 2 रैंकिंग कॉइन है वोल क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी अल्ट कॉइन है सबका सुप्रीम कॉइन, लीडिंग कॉइन है इथेरियम। और दूसरी बात, 2015 में इनका ब्लॉकचेन ERC-20 आया था और उसके बाद हजारों कॉइन्स इसमें इस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। यूज केसेस इसके बहुत ज्यादा है। दूसरा कोई ऐसा कॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन नहीं, जिसके यूज केसेस इथेरियम के बराबर हो यूज केसेस। और दूसरी बात बता दूं, फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो कम्युनिटी है वो हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है, नई नई चीजें क्रिएट की हैं, जैसे इथेरियम, फिर इथेरियम 1.0, 2.0, बहुत सी चीजें इन्होंने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, अगर देखें मार्केट कैप इथेरियम की, तो 558 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है इसकी। टोटल सप्लाई 120 मिलियन है। 120 मिलियन एक लिमिटेड सप्लाई है जो पूरी मार्केट में है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा फ्यूचर में। लोग कह रहे हैं कि अगले एक साल में 8,000-10,000 डॉलर तक भी जा सकता है। तो रैंक इसका 2 है। हाईएस्ट एटीएच 4891 है, लोएस्ट 0.42 से शुरू हुआ था, अभी 4600 डॉलर के आसपास है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसकी जो ब्लॉकचेन है, इसकी जो खासियत है वो इसकी स्पीड है, वो इसकी एक्यूरेसी है इस नेटवर्क की। और मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए इथेरियम के बढ़ने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इथेरियम के बढ़ने के चांसेस है। और दूसरी बात, जैसे बिटकॉइन हाईएस्ट एटीएच पार करके थोड़ा सा फंसना शुरू होता है तो दूसरे को मौका मिलता है, वैसे ही इथेरियम अपना हाईएस्ट एटीएच जितना भी बनाए, जहां पर ये रुक जाएगा ना, उसके बाद 2-4 दिनों में स्ट्रगल करता हुआ नजर आ जाएगा, 5-10% बैक आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि अन्य कॉइन्स बुल रन की तरफ जाएंगे और वो बढ़ने के चांसेस उसको मिलेंगे। वो अन्य कॉइन कौन हो सकते हैं? टॉप क्लास कॉइन, जैसे कि वो BNB हो सकता है। BNB प्रिडिक्शन अच्छी है कि 1000 डॉलर तक जा सकता है। जैसे कि वो उसके बाद सोलाना हो सकता है, उसके बाद XRP हो सकता है, टॉन हो सकता है, सुई हो सकता है, अवेक्स हो सकता है, बहुत सी लिंक हो सकता है। तो बहुत से ऐसे कॉइन है, डॉजी हो सकता है, बहुत से ऐसे कॉइन्स है जो टॉप परफॉर्मेंस वाले कॉइन है। और वो अगर आप एसेट्स इसमें पड़े हैं तो थोड़ा वेट कीजिएगा, एक अच्छा बुलन के संकेत हो सकते हैं। अल्ट कॉइन आपका तब मूव ऑन होगा जब आपका जो इथेरियम है वो अपना हाईएस्ट एटीएच बनाएगा, उसके बाद अल्ट कॉइन मूव ऑन होगा, अल्ट्स, टॉप क्लास अल्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद मेम्स के जो मेन कॉइन्स है वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मेम कॉइन्स के। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मेम कॉइन्स पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करना मूर्खता है। आप कभी भी मेम कॉइन्स के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो ऑलवेज ये रिस्की गेम है। रिस्की तो वैसे ऑल क्रिप्टो करेंसी, लेकिन मेम कॉइन ज्यादा रिस्की रहता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने हाइप देखी होगी पाई कॉइन की। पाई कॉइन के जो फॉलोअर्स है ना ट्विटर पे या कहीं और जगह, वो उतने ज्यादा है जितने बिटकॉइन या इथेरियम के हो सकते हैं। तो क्या ये इतना बड़ा कॉइन है पाई कॉइन? लोग कह रहे थे कम्युनिटी जब ये लॉन्च हुआ था तो पाई कॉइन बहुत बड़ा है, $10 के साथ लॉन्च होगा, $5 के साथ होगा, लेकिन वो $1-1.5 के साथ लॉन्च हुआ। लोग बोलते हैं कि इसको वेट करो, होल्ड करो, एयर ड्रॉप फ्री में मिला है, होल्ड करो, इसको हम सेल करेंगे $10 में, $50 में। लेकिन वो पल आया नहीं अभी तक, ना ही वो आ सकता है, उसके आने के चांसेस नहीं है। आज जमाना बदल चुका है दोस्तों। जो टॉप क्लास कॉइन्स है, जो अपने आप को 10-15 सालों से साबित कर रहे हैं ना, उन पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। उनकी ETFs मंजूर हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भर भर के बाय कर रहे हैं। जैसे पहले बिटकॉइन को कर रहे थे, अब इथेरियम को, अब सोलाना, XRP वगैरह पर भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ज्यादा। तो कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनके यूज केसेस
चीज ओरिजिनली बहुत ज्यादा बन चुके हैं आज की डेट में, अच्छा बना चुके हैं समय के साथ, उनकी वैल्यू ज्यादा रहती है। बाकी तो डोमिनेंस, बाकी तो खत्म होने वाली चीजें हैं। जो आपको आज दिख रहा है वो 5 साल बाद वो कॉइन आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए अपने एसेट्स अच्छे कॉइन पे शिफ्ट करके रखिएगा। एयर ड्रॉप भले ही कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले वो आप ले सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव होगा आप वो भी हमें बताइएगा। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।